Praise the Lord. हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने हम सब को इतनी अच्छी नई भोर की किरण दी और इतना अच्छा दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब को जिंदा के दिन पर जिंदा रखा। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद होते हैं जो आज आपने हम लोगों को दी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनते हैं उन सबके घरों पे बड़ा काम पापा जो आज कॉम्पिटिशन में जाते हैं आप मुझे बना दिया ऐसा हमारा विश्वास है और हम सब ये प्रार्थना करते हैं पापा की और उनके बच्चों की और वहाँ सबकी आने जाने में रक्षा तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। गीत है शाहरुख है गुलाब है तो मेरा मसीहा। आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की प्रभु ने हमें ये भोर की किरण दी। हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे, हम 10 मिनट लेट हो गए और हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे कि भोर के समय में भी पिता ने हमें हमारी सुधि ली। हम बिछौने में सो रहे थे और हमें नहीं मालूम कि हमारे शरीर में किस अंग में क्या घटी क्या कमी। मेरे पिता जब हम बिछौने में सो रहे थे तो सारे अंगों को टटोल रहा था और हर एक अंग को वो फिर से शुद्ध करके बल दे रहा था। हम देखते हैं अपने प्रभु की कृपा, अपने प्रभु की सुंदरता, उसके हाथों के कामों को कितना भी बखान करे सब कुछ कम है, क्योंकि जो वो करता है वो हमारे लिए सबसे उत्तम है। और आज हम
अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें इतना उत्तम समय दिया, हमें अपने वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य। हम एक कोरस गाएंगे। जहाँ की रास्तों पे मैं अकेला चल ना पाऊंगा, अगर जो चल गया तो भी फिसल के मैं गिर जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सच में जब तक खुदा ना संभाले, जब तक खुदा ना चलाए, हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। वो तो सच कहता है, खुदा तेरे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा। जब तक तू मेरे साथ ना चलेगा, तब तक मैं एक कदम भी ना बढ़ पाऊंगा। आज हम कितनी युक्तियां करते हैं और कितनी ज्यादा कल्पनाएं करके अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में सोचते और विचारते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें बताता है कि जो कल्पनाएं योजनाएं तुम करते हो, उन्हें पूरे करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है। देखो, उन सारी बातों को पूरे करने का अधिकार मेरे पास है। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा और मेरे पास आओ और मुझसे पूछो और मेरी सुनो। तब जो कल्पनाएं योजनाएं तुम बिछौने पे जाके करते हो, उसे मैं अपने समय पर पूरा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत धन्यवाद देते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह को, जो उसने हमें आज का दिन ये समय दिया। सच में खुदा बहुत सामर्थी है और बहुत करुणा निधान और विरम से क्रोध करने वाला है। हम ऐसे ना थे कि भोर में हम उसकी स्तुति करें। हम तो अपने जीवनों में बहुत से कामों में व्यस्त थे और अपने कामों को पूरी रीति से करे जा रहे थे, लेकिन पिता ने हमें आज इतनी सामर्थ्य दी कि हम सारे कामों के प्रति ईमानदार बने और पिता ने उन सारे कामों को हमको बहुत आयत से बताया, समझाया। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मत्ती उसका 7वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत।
मत्ती 7:23 में लिखा है, मत्ती 7:23, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में खुदावन अपने वचन में यूं फरमाता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी ना जाना। जिस तरह से खुदा का वचन कहता है और अनंत जीवन ये कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। जैसे तुमने मुझे ना जाना, वैसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जिस रीति से तुम मुझे तुच्छ जानते हो, वैसे मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। धन्य है वो जो इस पृथ्वी पर मुझे पहचानते और मुझे जानने और मुझे मेरे वचन में चलने के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करते हैं। देखा आपने कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवनों में एक ऐसे कामों में लगे पड़े हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि सब कुछ हमारे जीवन से निकलता जा रहा है। हमारी आयु से लेके, हमारे दिन से लेके, हमारे महीनों से लेके, हमारे सालों से लेके, हर चीज एक भाप के समान चलता चला जा रहा है। और एक समय आएगा जब हम देखेंगे कि हम अब अपने जीवन में बल नहीं प्राप्त कर पा रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम अपने जीवन में इन बातों को देखें, हम पिता के वचन में आए, हम बहुत से ज्यादा लोग पिता के वचन में इकट्ठे हों और अपने जीवन के समय को, अपने जीवन के हर एक समय को पिता के वचन में व्यतीत करें। इस संसार के भोग विलास और संसार की चीजों के पीछे ना भागे। इस संसार और संसार में की सारी चीजें आती रहेंगी, मिटती रहेंगी, परंतु तुम जो मेरे वचन में बने हो उस पर पूरी रीति से स्थिर हो जाओ। देखो कलाम में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखा आपने खुदा हमारा कहने, बोलने, सुनने और चलने और सारे कामों को करने वाला खुदा है। आज मनुष्य पाप पे पाप करे जा रहा है, अपने जीवन में खुदा से दूर होता चला जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन में किसी को ना देख पा रहा है और ना वो किसी को सुन पा रहा है, और खुदा उससे बहुत नजदीक है। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कलाम बताता है, वचन बताता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये किनके विषय में कह रहा है प्रभु? किनके विषय में कह रहा है? बताइए रेबेका जी, बताइए किनके विषय में कह रहा है? अन्य जातियों के विषय में, वे जो बाइबल नहीं पढ़ते, वे जो प्रार्थना सभा को में नहीं बैठते, वे जो वचन को नहीं सुनते, उनके विषय में कह रहा है? नहीं, ये उनके विषय में कह रहा है जो बाइबल पढ़ते हैं। ये उनके विषय में कह रहा है जो खुदा के वचन को बोलते, जो हालेलुया हालेलुया करते हैं, जो खुदा के कामों को अपने जीवन में बहुत आयत से करते भी हैं और अपने जीवन में बहुत से अधर्म के कामों को भी करते हैं। देखिए ये बातें खुदा उनसे कह रहा है जो अपने जीवन में एक भक्ति का रूप लेके चल रहे हैं। क्या? कौन सा रूप? भक्ति का। बहुत खतरनाक रूप। क्योंकि पिता कह रहा है, वचन में लिखा है
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों। मेरे पास से चले। ये बात खुदा ने किसी पराये जन से नहीं कहा, उनसे कहा जो उसके वचन को प्रचार कर रहे थे, उनसे कहा जो हाथ उठा के हालेलुया गा रहे थे, क्योंकि वो प्रभु प्रभु कर रहे थे, परंतु भेड़ के रूप में भेड़िए बने हुए थे। आज अगर हम अपने जीवन में परिश्रम नहीं करते, आज अगर हम अपने खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने घरों से नहीं निकलते, आज अगर हम भवन में अपनी उपस्थिति नहीं देते, आज अगर हम अपने घरों में प्रार्थना सभा नहीं कराते, आज अगर हम पिता के वचन को सुनने के लिए या सुनाने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपने जीवन में एक रीति और रिवाज के अनुसार चलते हैं, तो पिता उन सब से कह रहा है, याद रखिए, पिता ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें और रोगी चंगे हो जाएं। पिता ने आपको इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि तुम जो मेरे वचन को जानते हो, जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार को, मेरे वचन को उन्हें बताओ। तब देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत ध्यान से वचन को सुनना होगा। उन्होंने सोचा कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे, बस काम हो गया, खत्म हो गया। ये शरीर के रोग असाध्य हैं, आज एक सही होगा, कल फिर हो जाएगा। लेकिन हमें पिता के वचन की शिक्षा देनी है, हमें पिता के वचन के विषय में बताना है, जैसा पिता ने इस पृथ्वी पर आते और जाते समय करा। हालेलुया। क्या किया पिता ने? पिता ने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने कहा वो बातें जो मैंने अपने पिता के घर में देखी, वही बातें मैं तुम्हें बताता हूं। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज यीशु मसीह के नाम में बहुत तेरे लोग अपने मन में इन बातों को बैठाए हैं कि हमें खुदा चंगा करेगा, हमें खुदा शिफा देगा, हमें खुदा शांति देगा, हमें खुदा आशीष देगा, हमें खुदा बहुत सा धन देगा, हमें खुदा एक अच्छा लड़का देगा, हमें खुदा एक अच्छी लड़की देगी, हमें खुदा एक अच्छा जॉब देगा। भैया ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर आपके लिए अवश्य हैं। ये आपको खुदा फल के रूप में देगा। आत्मा एक है परंतु उसके फल कई हैं। लेकिन आत्मा को जानो, कलाम में कहा गया कि और अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो, फलों को ना जानो। आज लोग क्या कर रहे हैं? फलों को जान रहे हैं। आज लोग फलों के पीछे पड़े हैं, और ये वही लोग हैं जो फलों पर रहते रहते चलते चलते इस पृथ्वी पर चले जाते हैं, और वो ये सोचते हैं हम तो बहुत से फल पा चुके, हमारे पास तो चंगाई करने का वरदान है, हमारे पास तो दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान है, और वो यही काम पृथ्वी में करने के लिए लग गए। अब वो कहीं पर भी जाते हैं तो इस बात पे फिर भैया वो दुष्ट आत्माएं निकाल देते हैं, भैया वो साथ रोगी को चंगा कर देते हैं। यीशु मसीह ने उनको बहुत से वरदान दिए। यीशु मसीह ने एक प्रचार दिया है हम लोग के सबके जीवन से। हम लोग सब जो वचन को सुन रहे हैं, हमारे जीवन से भी हम लोग भी जो प्रार्थना करते हैं, बहुत से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बहुत से लोग जीवन बदलता है, बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं। बहनें लोग जो प्रार्थना करती हैं, बहुत से लोग खुदा की दया से चंगे हो जाते हैं। लेकिन हम उसके पीछे नहीं पड़ते, हम उसे याद नहीं रखते कि भैया देखो वो चंगी हो गया, हमने प्रार्थना करा। हम उसी को बेस नहीं बना लेते। हमारा बेस है खुदा का वचन। आज इस महासभा में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये जो महासभा चल रही है, जितने भी भाई बहन, जो छोटा सा झुंड है, उन सबके जीवन को बदला है खुदा ने, सबके जीवन को बदला है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी जगहों पर चंगाई मिल जाती है, लेकिन जीवन नहीं बदलता। और यीशु मसीह जीवन को बदलने आया। आज इस महासभा का मेन उद्देश्य यही है
कि जैसे मेरे जीवन को खुदा ने बदला वैसे आपके जीवन को भी खुदा बदले। हम लोग सबका जीवन बदला है। हम लोग सब पहले कैसे थे और आज कैसे हैं ये हम सब अपने जीवन में अपने मनों में जानते हैं। आज हमारे घर वाले हमको देखकर भौचक्का होते हैं कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन बदला है। हमारा बुखार नहीं गया, हमारा टाइफाइड नहीं गया, हमारा जीवन बदला। और जब जीवन बदला तो उस टाइफाइड में, उस बुखार में, उस हैजा में, उस विपत्ति में, उस कलेश में भी हमने अपने पिता को जाना। और वो कलेश और वो विपत्ति हमारे जीवनों से कुछ ही समय में चला गया। याद करिए कितनी बड़ी बड़ी कलेश विपत्ति आई झुंड के हर एक जने पे। तब मैंने कहा था कि ये जो झुंड पे एक एक जने पे विपत्ति कलेश आ रही है, ये ज्यादा समय तक बनी नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा 2 या 3 दिन में आपके सामने से ये विपत्ति निकल जाएगी। और हर एक जने के जीवन से वो विपत्ति निकली। क्यों? क्योंकि कोई भी विपत्ति तुम्हारे घर में रह ना पाएगी, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन पिता के वचन में चलता है उसके कारण वो विपत्तियां वहां से भाग जाएंगी, कलेश वहां से चला जाएगा। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, विपत्ति चली जाएगी, विपत्ति फिर आएगी, लेकिन जब आप बनाए रहेंगे तो आप खुदा की आत्मा में उन सारी चीजों को अपने जीवन से जाते हुए देख नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपका हृदय पवित्र होता जाएगा, जितना ज्यादा आप प्यूरिफाई होते जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा आप पवित्र बनते जाएंगे, जितना ज्यादा आपका पवित्रीकरण होता जाएगा, विपत्तियां उतनी जल्दी जल्दी जाएंगी। अभी 2-3 दिन तक लगता था, अब विपत्ति आएगी और सेकेंडरी थोड़ी देर में चली जाएगी। क्यों? जितना ज्यादा दृढ़ होगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन से हार घटी जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान वहां ठहर नहीं पाएगा, शैतान वहां पर रुक नहीं पाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा ये कौन है जिनसे खुदा कहेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया, 22वीं आयत में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। देखा, जिनसे पिता ये कहेगा तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। किनसे कहेगा? कौन है ये लोग? ऐसा नहीं जो बाइबल नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं जो चर्च नहीं जाते, ऐसा नहीं जो गीत नहीं गाते। ये बाइबल भी पढ़ते हैं, गीत भी गाते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूं, आप और हम आज एक ऐसे समय में हैं जिसमें खुदा ने पूरा प्रकाशन उंडेला है। तो जिस तरह से खुदा ने पूरा प्रकाशन उंडेला है, वैसे ही शैतान ने भी पूरी शक्ति के साथ पूरी पृथ्वी पे शैतान छोड़ा जा चुका है। अब वो एक तरह से कह सकते हैं, आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं भाई, नंगा नाच कर रहा है शैतान। अब शैतान सब तरफ से पूरी तरीके से छोड़ा जा चुका है। किसी को भी पकड़ ले रहा है, किसी पर भी कुछ भी कर ले रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो मैं बता रहा हूं आप पृथ्वी पर होते देख रहे हैं। पूरी तरीके से शैतान छोड़ा जा चुका है, सारे बंधन शैतान के खुल गए। अब ये शैतान पूरी तरीके से पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है। मनुष्यों को जो खुदा के वचन में चल रहे उनको भी पूरी तरीके से नाश करने के लिए अपनी बल लगा रहा है। लेकिन खुदा ने कहा जितना ज्यादा सताव होगा उससे ज्यादा बढ़कर खुदा का प्रकाशन होगा। इसलिए आज ये मीटिंग, महासभा, इसका गवाही है कि हम निकम्मे जो कभी वचन नहीं जानते थे, हम निकम्मों को खुदा ने वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य, ये उसकी गवाही है
कि खुदा ने कहा अंत के समय में मैं उन्हें जो सुनते नहीं थे, जो बोलते नहीं थे, उन पर अपना प्रकाशन उंडेल लूंगा। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कौन है ये लोग? उस दिन 22वीं आयत, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। देखा, हे प्रभु कौन कहता है? याद रखिए, जब ईसाई प्रार्थना करता है तो वो कहता है हे प्रभु। ईसाई जब प्रार्थना करता है तो वो हे प्रभु करके प्रार्थना करता है। जो खुदा के वचन को जानता है, जो प्रभु को जानता है, वो हे प्रभु कहता है। हे प्रभु कह के सब जने प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। प्रभु स्पेशली उन लोगों से कह रहा है जो हे प्रभु, हे प्रभु। इसका मतलब ये नहीं कि हे प्रभु करके जो प्रार्थना करता वो खराब है, नहीं। इसका मतलब ये है कि वह जो मुझे जानते, जो मेरे वचन को पढ़ते, जो मेरे स्तुति महिमा के गीत गाते, वह आज उन कामों में फंस चुके हैं कि जिन कामों को मैंने उनके बीच में इसलिए करा कि वो विश्वास करें। आज उन्हीं कामों में उन्होंने अपने खत्ते खोल रखे हैं, अपनी दुकानें खोल रखी हैं। लिखा गया है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से, देखा, भविष्यवाणी नहीं की। तेरे नाम से, यानी ये जो हे प्रभु कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वचन को बोलते और स्तुति महिमा के गीत गाते, हाथ उठा के हालेलुया करते हैं और संस्थाओं के बाहर जाके कहते हैं कि ये कभी चर्च नहीं आते। संस्थाओं के बाहर जाके कहते हैं कि इनको लीड करने के लिए किसी ने दे दिया। संस्थाओं के बाहर जाके कहते हैं कि हमें 20 साल हो रहा है। बहुत सी बातें बोलते हैं। संस्था के अंदर, चर्च के अंदर, भवन के अंदर पूरी तरीके से भीड़ बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही संस्था से बाहर आते हैं वैसे ही उसी के प्रांगण में खड़े होके वो अपने भेड़ के से भेड़िए वाले दांत दिखाते हैं। याद रखें, प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई धनी, ना कोई गरीब। प्रभु सबको एक नजरिए से देखता है। आज प्रभु ने जिस तरह से अपने वचन से हमें देखा है, हमें भी पिता चाहता है कि तुम भी जैसे मैं देखता हूं वैसे देखो। हमारे जीवनों में आज भी बहुत सा मेरा तेरा है। हमेशा याद रखिए, हम भी उनकी कैटेगरी में ना आ जाए, इसलिए अपने आप की चौकसी करो। हम कहीं पर भी जाएं, चाहे संस्था में जाएं, चाहे भवन में आए, चाहे मीटिंग में जाएं, चाहे मीटिंग हमारे घर में हो रही हो, कहीं पर भी हो, हम अपने आप को दीन करें। हम हर एक को क्षमा करें। हम हर एक के लिए अपने जीवन में परिश्रम करें ताकि हर एक आत्मा जीती जाए। ये युद्ध शारीरिक नहीं है, ये युद्ध आत्मिक है। वो आत्माएं जो तुम्हारे अंदर आके बैठती हैं, वो आत्माएं जो तुम्हारे अंदर आती हैं, उनको तो तुम निकाल देते हो, परंतु वो आत्माएं जो तुम्हारे भीतरी हैं उनको तुम कैसे निकालोगे? वचन को समझे। बाहर से जो आत्माएं आती हैं उनको तो तुम प्रार्थना करके निकाल देते हो, लेकिन जो आत्माएं तुम्हारे भीतर है, खुदा ने क्या कहा? जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम पीते हो, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता।
अशुद्ध करता है तुम्हारे भीतरी मनुष्य तत्व की बातें जो तुम्हारे अंदर से आती हैं। आज हम बहुत ध्यान से देखें कि जो हे प्रभु करके प्रार्थना करते हैं वे प्रभु के फलों के द्वारा आत्माएं निकालते हैं, वे प्रभु के फलों के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं, वो प्रभु के फलों के द्वारा बहुत से असाध्य रोगों को और बहुत सी बातों को जो इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता करते हैं। लेकिन वे इन सब कामों को करते करते ये बात भूल गए कि उनके पास पिता का वचन है, जो वचन उन्हें जिनके पास पिता ने उन्हें भेजा बताना है, क्योंकि ये वचन उनके भीतरी मनुष्य तत्व को पवित्र करेगा। अब भीतरी मनुष्य तत्व लोगों का पवित्र नहीं होता, इसीलिए लोगों के अंदर से तब जो आत्माएं निकल जाती हैं, जब लोग चंगे हो जाते हैं तो वो यीशु मसीह को भूल जाते हैं और फिर अपने उसी अधर्म और अपने उसी दुष्टता के कामों में फिर उसे वैसे ही लग जाते हैं। लेकिन हमारे पिता ने हमें सिखाया कि वे तुम्हारी ओर फिरें लेकिन तुम उनकी ओर ना फिरना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे वचन में बने रहना, तुम उनमें से ना हो जाना कि रोटी मिली मछली मिली और भाग गए। तुम उस विश्वास के विषय में जानना और तुम मेरे पीछे हो लेना, क्योंकि देखो जो प्रतिदिन परिश्रम करेगा और अपने जीवन को खुदा के वचन में देगा और हर दिन का मन्ना उठाएगा और हर एक दिन के मन्ने की जुगाली करेगा और अपने जीवन में प्रतिदिन अपने पिता को धन्यवाद देके वचन के लिए परिश्रम करेगा और जहां जहां जाएगा वहां वहां अपने पिता के वचन का बखान करेगा, वही मेरा पुत्र होगा। ये नहीं मन्ना उठा लिया, ये नहीं कि मन्ना बहुत बटोर लिया, अरे भैया बटोर लिया भैया कल तक का हो गया। मन्ना ऐसा नहीं है। मन्ना आप खाएंगे आपको बल देगा, अब उस बल से जो मन्ने ने बल दिया है उस मन्ने का काम करना है आपको। भैया एक योजना होती है, शरीर में आप खाना खाते हैं भोजन करते हैं बल मिलता है, फिर उस बल से आप अपने दिनचर्या के कामों करते हैं ताकि उस कामों को करके फिर आपके पास भोजन आए और फिर वो भोजन आप खाएं फिर आपको बल मिले। ठीक इसी तरीके से आत्मिक भोजन भी। अब आज लोग क्या करते हैं, उस आत्मिक भोजन को अपने जीवन से पूरी तरीके से बटोर लेते हैं, रख लेते हैं, खा लेते हैं, परंतु कोई कार्य नहीं करते। यहां तक कि इतने निकम्मे अपने बच्चों को भी नहीं बताते। और आज उनके बच्चे, उनका पति, उनकी पत्नी सब बिगड़ेले खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? खुले सांड की तरह। जैसे 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 प्रचारक प्रचार करता जा रहा है वैसे 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 प्रचारक की पत्नी सुंदर होती जा रही है। बहुत अजीब वो गरीब आप काम देखेंगे। पहले प्रचारक की पत्नी बहुत साधारण रखते थे, बहुत साधारण तरीके से आते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रचारक प्रचार करता जा रहा उसकी पत्नी इतनी सुंदर होती जा रही कि पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर आप देख लेंगे, आप कहेंगे वो वही। अच्छा, पत्नी और बच्चे सुंदर होते जा रहे हैं बाहरी मनुष्य तत्व से, भीतरी मनुष्य तत्व से नहीं। हमेशा याद रखिए क्यों प्रभु ने कहा 22वीं आयत में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखा, क्लियर कर दिया पिता ने, एकदम क्लियर कर दिया। ये वह है जो भविष्यवाणी करेंगे, ये वह है जो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, ये वह है जो चंगाई करेंगे, ये वह है जो बहुत से आश्चर्यचकित काम करेंगे। लेकिन खुदा कह रहा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुमने जो वचन मैंने तुम्हें दिए उसको लोगों को नहीं बताया, बल्कि उन सारी चीजों के पीछे पड़ गए जो मैंने तुम्हें फल में दी थी। अवश्य था कि तुम उन कामों को भी करते और पिता के पवित्र वचन का बखान करते। क्या कारण है आज कलीसिया बड़ी होती जाती, बहुत बड़ी होती जाती, 500 हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को काटने के लिए लगे, सब एक दूसरे को काटने के लिए लगे। प्रेम नहीं है। हालेलुया हालेलुया करेंगे, स्तुति महिमा के गीत गाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ के उजाते हैं, अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को निकालने लगेंगे, रोगियों को चंगा करने लगेंगे। क्या चाहिए था? चाहिए ये था कि तुम सबसे पहले उस वचन का जो उनके प्राणों को बचा सकता है प्रचार करते हैं। आज हम लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग से भी लोग कहते हैं, भैया आप प्रार्थना करिए, हमारा काम हो जाए भैया। अब हम जल्दी से प्रार्थना कर दें और उनका काम हो जाए, और फिर वो कल भूल जाए। तो हम लोग वचन बताने लगते हैं, हम बोलते वचन को जानिए, विश्वास करिए, बाइबल को पढ़िए, वचन को मीटिंग को देखिए। अब वो हट जाते, अरे नहीं प्रार्थना कर दीजिए। क्यों? हम नहीं करते भैया, जब तक जानोगे नहीं तब तक हम प्रार्थना क्या करें। आज ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खुदा ने अपने आत्मिक वरदानों को हमें क्यों दिया? ताकि हम उस वचन को जो खुदा ने इस पृथ्वी पर दिया उन्हें बताएं और उनके लिए प्रार्थना कर दें, परंतु वचन ना बताएं, और वो चंगे हो जाएं और कल मोटे ताजे बकरे की तरह हमारे सामने ही निनाए और हम ही को सींग मारे, और बाद में पीछे जाकर कहे भैया ये सब ऐसे ही करते हैं, जबकि प्रार्थना करी और वो चंगे हुए। देखिए, वचन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन पे लिखा आ जाएगा। आज पिता ने हमें और आपको अपने पवित्र वचन को दिया है। अब कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, भैया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा खुदा जीवित खुदा है। पहले वो जो कहता है उसको तो जानो। जब तक बीज नहीं हम बोएंगे पृथ्वी के अंदर, तब तक फल कैसे निकलेगा? अब जब लोग मेरे पास आते कहते प्रार्थना करिए, वो कहते हैं अरे सर आप तो पता नहीं कैसे, हम आपसे कहते प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना नहीं करते। तो क्यों करें प्रार्थना? भैया पहले वचन को जानो, परिश्रम करो। है? किसान आता है और खेत में खड़ा होता है, कहता फल लाओ। अरे किसान आता है, पहले जमीन की जांच करता है, और फिर उसके बाद जमीन की जांच करने के बाद उसको जोतता है, जमीन को चीरता है, फिर जाके बीज डालता है, फिर जाके पानी डालता है, खाद डालता है, उसकी देखरेख करता है, तब बहुत समय के बाद फल आता है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके जब काम कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह आके इस पृथ्वी पे काम कर रहा है तो वो केवल चंगाई नहीं कर रहा, वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहा, केवल वो मुर्दों को केवल नहीं जिला रहा,
ये सब काम तो चलते चलते हो रहे थे। कलाम बताता है ये सारे काम चलते चलते हो रहे थे, लेकिन वो सबसे पहले अपने पिता के राज्य का बखान कर रहा है। कह रहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अर्थात वो अपने पिता के उन वचनों को बता रहा है जो वचनों से हमें जीवन मिलता है। आज कोई मीटिंग को सुनना नहीं चाहता, आज कोई भवन नहीं आना चाहता, आज अपने घरों में मीटिंग नहीं कराना चाहते, चंगाई के लिए प्रार्थना सब कराना चाहते हैं। तुम नहीं करोगे कोई और कर देगा, और क्या। अरे छोड़ो हटाओ, इनसे ना कहो, इनसे कहोगे तो वो कहेंगे भैया वचन पढ़ो पहले। अच्छा हम उनसे प्रार्थना करा लेंगे। हाँ वो उनसे कहो तो वो एक बार प्रार्थना कर देते हैं, और बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं भैया, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी। देखो तुम मना करोगे 50-100 खिलाएंगे, लेकिन तुम्हें हम सब इस पृथ्वी पर पिता ने हमें कहा जो कुछ तुझे मिला उसे सेत में दे। हमारा उद्धार तब होगा, हमारा कल्याण तब होगा जब हम उन्हें पिता के वचन की सीख देंगे। हमें मना करना है प्रार्थना करने के लिए, कहेंगे नहीं भैया हम नहीं कर सकते। पहले आप वचन को जानिए, आप मीटिंग को सुनिए, आप 1-2 मीटिंग सुनिए, आपसे पिता बात करेगा तब आप हमसे बात करिएगा, तब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अधिकारी हर पेपर पे साइन करने लगे तो उसका अधिकार चला जाता है, और एक दिन से उसको एक दिन ऐसा आता है तो उसको उस अधिकारी को निकालने के लिए उससे बड़ा अधिकारी आता है और उसको उस जगह से निकाल के उसे जेल खाने में डाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अधिकार का गलत उपयोग किया। यही बात खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों। क्यों? क्योंकि पिता ने इन्हें अधिकारी बनाया, लेकिन जब पिता आया और देखा कि ये अपने अधिकार का बहुत गंदा उपयोग कर रहे हैं, तो पिता ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। सही कह रहा पिता, क्योंकि मैंने जिन अधिकारियों को बनाया था वो तो मेरे वचन को जान के बने थे, वो तो मेरे वचन में परिश्रम करके बने थे। आज तुम परिश्रम नहीं कर रहे, आज तुम्हारा परिश्रम वचन में नहीं है, आज तुम पूरी तरीके से निठल्ले हो गए हो। इसलिए मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जिस अधिकारी को मैंने ठहराया था वो तो तुम्हारे जैसा नहीं था। देखा आपने, देखा खुदा ने जिस अधिकारी को ठहराया वो खुदा के वचन को सोच समझ कर और अपने जीवन में पश्चाताप करके काम करना शुरू करा। काम करते करते वो अपने अधिकार का मिसयूज करने लगा, और जब वो मिसयूज करने लगा तो जब पिता आया तो देखा कि जिस अधिकारी को, जिस स्वभाव को, जिस कैरेक्टर को मैंने ठहराया, आज वो कैरेक्टर तेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता। आज तेरे अंदर जो कैरेक्टर है वो कुकर्मी का है। एक कुकर्मी, यहां से चले जाओ। उसने उस कैरेक्टर को बताया जो कैरेक्टर उनके अंदर है। कलाम में लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा क्यों हम लोग रोज मीटिंग कर रहे हैं? हो सकता है कि पिता का कैरेक्टर, पिता का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, लेकिन अगर परिश्रम रोज नहीं करेंगे, वचन रोज नहीं सुनेंगे, सेकंडों में चला जाएगा। लेकिन अगर रोज सुनेंगे, रोज परिश्रम करेंगे, रोज पिता के वचन में चलेंगे, तो वो कैरेक्टर, हालेलुया, जो हमारे अंदर है, पिता ने जो हमें दिया, वो पिता उसे प्रतिदिन एक नया बल देगा। इसलिए हमें प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पर बने रहना है, और उसकी डेवड़ी पर वही बने रहेगा प्रतिदिन
जो इस पृथ्वी पर अपने आप को पापी, जो इस पृथ्वी पर अपने आप को अधर्मी, तुच्छ, निकम्मा और सबसे छोटा, और इस पृथ्वी पर अपने पिता को पिता कहने वाला भी ना समझे। क्यों? क्योंकि हम इस योग्य नहीं है। इतने पवित्र खुदा को देख या उसको पिता कह सके। ये पिता की योजना, ये पिता का वरदान, ये पिता की दया है जो आज उसने हमें अपने आप को पिता कहलाने, अब्बा कहलाने का अधिकार दिया। और इस अधिकार का भी हम मिसयूज ना करें। अपने पिता को बहुत आयत से प्रेम करें, उसके वचन में परिश्रम करें, जहां जहां जाएं अपने पिता के वचन का बखान करें। इस पृथ्वी पर हर एक जना जो भी पिता के वचन को सुनता है, जो भी पिता के वचन को देखता है, वो समझने पाए, उनका जीवन बदलने पाए। इस पृथ्वी पर हर एक आत्मा को जीतो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर बहुत आयत का अधिकार दिया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग प्रतिदिन पिता की डेवड़ी पर खड़े हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम प्रचार करना, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि रोज रोज एक नया मन्ना मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ये मन्ना मेरा पिता आपको देता है। हम तो बस खड़े हो जाते हैं और हमें वो अपनी बातें बताता है। इसलिए जो उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा होता है, पिता उसे अपनी सामर्थ्य भरता है। वो चाहे जितना पाप करा हो, पिता उसे हर दिन क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी पर जब तक बने रहेंगे, हम पाप करते रहेंगे। हमें मालूम है कि हम इस पाप से छूट नहीं सकते, लेकिन एक है जो हमें इस पाप से छुड़ाने और इस पाप को पूरी रीति से मिटाने और नष्ट करने में सामर्थ्य है। और वही खुदा हमें उद्धार का और बहुत आयत का जीवन देता है। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तुम महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विनम्र से क्रोध करने वाला खुदा है। स्वर्ग से अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सब निकम्मों पर, हम सब पापियों पर रख, ताकि हम एक बार फिर से शुद्ध हों, तेरे कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करने पाए। हाँ मेरे खुदावन, जो वचन आपने हमें दिया उस वचन की जुगाली करने पाए और अपने जीवन भर हर एक अपने जाति भाइयों के सामने इस पवित्र वचन का बखान करने पाए। खुदावन होने पाए कि इस वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ, कुव्वत हमें आप दे। प्यारे खुदावन, इस झुंड का एक एक सदस्य, छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके जितने जने इस झुंड से बने हैं, इस झुंड में हैं, उन सब पर अपनी शिफा दे। उनके सारे हाथों के कामों को आशीषित कर। वे जहां पर भी जाते आते हैं उनके मार्ग में रक्षा कर, और इस झुंड के हर एक सदस्यों को बिछौने पे अच्छी मीठी नींद दे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो इस झुंड से नहीं जुड़े, जो जुड़ने की सोचते हैं, उन्हें भी इतनी कुव्वत और लियाकत दे कि प्यारे प्रभु वे भी संसार की ना सुनकर तेरे वचन की सुनकर प्यारे प्रभु तेरे निकट आने पाए और तेरे वचन से जुड़ने पाए और बहुत आयत से फलवंत होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इस झुंड के एक एक घराने और एक एक घर, और जिन जिन घरों में हम जाते हैं प्रार्थना करने, जो पांव भवन के लिए निकल के आते हैं और परिश्रम करते हैं, उन सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु, हमारे आने जाने में टेक चार्ज ले। जिस कंपटीशन में हम जा रहे हैं उस कंपटीशन में हमें जय प्राप्त करा। हर एक झुंड का सदस्य हमारे लिए प्रार्थना करे, और हम जानते हैं कि माला मैम और हम लोग जब कंपटीशन में जाते हैं तो जय प्राप्त कर लिया है। प्यारे खुदावन, 2 दिन का कंपटीशन है, आज का भी और कल का भी, और माला बहन का कंपटीशन 15 तारीख का है। वो बाहर जाती हैं, जिस बस से जाती हैं उस बस का टेक चार्ज ले। सारे बच्चों की प्राण और उनके जीवन का टेक चार्ज ले। बस को चलाने वाले वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। आज हम लोग जिस गाड़ियों से जाते हैं उनको चलाने वाले कोई मनुष्य नहीं बल्कि आपका आत्मा हो। हाँ मेरे प्रभु, जिस जगह जाते हैं उस जगह का टेक चार्ज ले। प्यारे प्रभु, जज के हृदय को नर्म कर। जब बच्चे गाएं बजाएं या डांस करें प्यारे प्रभु, तो पूरी तरीके से जज अच्छे नंबर दे, और हम
प्यारे प्रभु तेरी चूर चार में से कुछ न कुछ खा के तृप्त होने पाए। आपका आत्मा हमारी रक्षा करे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, झुंड का एक एक सदस्य तेरे वचन में बढ़ने पाए। हमें अपने वचन की बुद्धि और समझ दे प्यारे प्रभु, ताकि इस पृथ्वी पर जब पाप हो और अधर्म के काम हो तो हम उससे दूर हो जाए प्यारे प्रभु। हमारे जीवन भर प्यारे प्रभु आपका आत्मा हमारे आगे आगे चले। बिना आपके आत्मा के, बिना आपके हम नहीं चल सकते। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमेशा खैर विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी, और आज शाम की प्रार्थना जो 5 बजे होने वाली थी वो आज सुबह 5 बजे 5:10 पे हो चुकी है। इसलिए कल की प्रार्थना 5 बजे फिर सुबह होगी, क्योंकि कल भी हमें कंपटीशन में जाना है। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।